गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियम बताए थे। इस क्लास में मैं एग्जाम्पल्स लेकर तुम्हें बताऊंगा कि उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण कैसे करना है। पहला तुम्हारा फेवरेट एग्जाम्पल जो बचपन से पढ़ते आए हो, K4 FeCl6। पहला नियम, धनायन को सर्वप्रथम व ऋणायन को अंत में लिखते हैं। दूसरा, धनायन व ऋणायन की संख्याएं जो भी हो, संख्याएं नहीं प्रदर्शित करते हैं, संख्याएं नहीं बताते हैं। तीसरा, लिगेंड की संख्या के साथ लिगेंड का नाम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। नंबर 4, धातु का नाम लिखते हैं, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में लिखते हैं। 5वां, के लिगेंड के नाम, लिगेंड की संख्या व धातु का जब नाम लिखा जाता है, उनके नाम के बीच में गैप नहीं लिखा जाता है। यदि जो संकुल आयन है उसमें धातु होगी, यानी जो संकुल आयन है, धनायनिक जो संकुल आयन ऋणायनिक जो संकुल आयन होगा, ऋणायनिक जो संकुल आयन होगा, उसमें धातु के नाम के पीछे 8 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 8। ऋणायनिक संकुल में धातु के नाम के पीछे 8 लिखा जाता है। छठा के 7वां, यदि संकुल में ऐसे लिगेंड आए जिसमें लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई या टेट्रा जैसे शब्द आए, तो उनकी संख्या बताने के लिए 20, 30, टेट्रा किस जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल लिया K4 FeCl6। मैंने कहा धनायन का नाम पहले लिखना है और उनकी संख्या नहीं बतानी है, दूसरा नियम। तो मैं लिखूंगा पोटेशियम, ठीक है, संख्या नहीं बतानी किसकी? धनायन की। उसके बाद लिखना है लिगेंड की संख्या और नाम। तो लिगेंड की संख्या कितनी होगी? 6 के लिए हेक्सा साइनो, ये क्या है? आयरन है, इसके लिए फेरस। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे? एक्स मेथड से कैसे देखो? इसके लिए निकालेंगे एक्स। इसको छोड़ दो, तो यहां जैसे थोड़ी देर के लिए K4 या आगे जो पीछे जो भी है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो मैं लिखता हूं एक्स माना Fe के लिए प्लस CN पर चार्ज क्या होता है? साइनाइड पर -1, कितने हैं? 6। तो मैं लिखूंगा 6 × -1 इक्वल टू कितना आएगा? इक्वल टू यहाँ 4 माइनस आएगा। कितना चार्ज आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा? -4। तो ये कितना हो गया? x - 6 इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू कितना हो गया? प्लस, यानी जो आयरन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? 2। अब यहाँ ध्यान देने वाली क्या है बात, यहाँ ये संकुल कैसा है? ऋणायनिक है। संकुल आयन कैसा है? ऋणायनिक है, क्योंकि इसके पहले क्या है? सरल धनायन है। तो ये संकुल कैसा होगा? ऋणायनिक। मैं बता चुका हूं। तो क्या लिखूंगा? साइनोफेरेट। ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में लिखनी है। ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या। ये किसका नाम हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल 2 लेता हूं कोबाल्ट का। ठीक है, जो भी बोर्ड पे तुम लिखना चाहो लिखो। ठीक है, दूसरा CONH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखूंगा? देखो, धनायन है, ऋणायन है, तो ऋणायन का नाम अंत में
मैं सबसे पहले क्या लूंगा, लिगेंड और उसकी संख्या। हेक्सा अमीन, क्या हेक्सा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट और कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था जैसे निकालो X, ठीक है। NH3 की 0, कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे लिखना चाहो 6 × 0 प्लस क्या Cl3 3 × -1 0। जैसे मैंने इसकी K4 एफिशिएंसी की ऑक्सीजन अवस्था निकाली थी और मैंने कहा था कि थोड़ी देर K4 को भूल जाओ, यदि ना भी भूलना जाओ तो देखो एक K प्लस के पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, +1 होता है, प्लस x प्लस 6 साइडों के ऊपर 6 -1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। इससे भी आसान है, वही बात है, वहां मैंने और माइनस को इक्वल में लिखा था, यहाँ क्या है +1 चार्ज है तो इसको यही जोड़ दिया, तो इक्वल में क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। तो यहाँ चार्ज नहीं आएगा, चार्ज नहीं आएगा, तो 4 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x क्या x हमें निकालना है, तो इससे भी हमें x इक्वल टू क्या आएगा, +2 आएगा। फेरस की आयरन की ऑक्सीजन अवस्था, जब आयरन ऑक्सीजन अवस्था 2 में होता है तो फेरस कहते हैं, और +3 में होता है, +3 में होता है जिसे फेरिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फेरिक। तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या आ गई, देखो यहाँ तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये -3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3 करके देख सकते हो, आसान है, ठीक है। तीसरा क्या, जब ऑक्सीजन अवस्था 3 है तो कोबाल्ट थर्ड, देखो हेक्साएमीन कोबाल्ट को क्या लिखना है, मिला के लिखना है, कोबाल्ट थर्ड। क्लोराइड कितने हैं, 3, तो क्या संख्या बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मैंने कहा था धनायन और ऋणायन की संख्या नहीं बताते हैं, सरल धनायन या सरल ऋणायन की संख्या नहीं बताते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया दूसरा। एग्जांपल और देखिए, एग्जांपल तीसरा, ये एग्जांपल नेक्स्ट क्या होगा, कोबाल्ट का एक एग्जांपल है CO NH3 का होल थ्राइस H2O का होल थ्राइस Cl, ठीक है। तो इसका नामकरण कैसे लिखूंगा, तो इसका नाम लूंगा पहले ट्राई एमीन, देखो एमीन की स्पेलिंग होती है AMM, मैंने बताया था, और इसकी क्या होती है, एक्वा। अल्फाबेटिकली देखें तो A तो दोनों में सेम है, लेकिन Q M के बाद आता है, तो एमाइन पहले आता है अल्फाबेटिकली, यानी वर्णमाला क्रम में, तो मैं लूंगा ट्राई एमीन, क्या लूंगा, ट्राई अमीन और ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। उसके बाद धातु, देखो धनायन लिगेंड की संख्या प्लस लिगेंड का नाम, फिर लिगेंड की संख्या, फिर नाम लिगेंड का, देखो लिगेंड की संख्या एक से ज्यादा है तो क्रम ये होगा, प्लस धातु क्या है, कोबाल्ट, क्या लिखूंगा, कोबाल्ट। क्या संकुल ऋणायनिक है, नहीं है, संकुल ऋणायनिक नहीं है, तो मैं लिखूंगा कोबाल्ट। ऑक्सीजन अवस्था निकाल लो, x + 3 × 0 + 3 × 0, क्योंकि एमीन और एक्वा दोनों पर आवेश क्या होता है, 0 होता है, तो मैं लूंगा 3 इसकी संख्या है, 0 इस पर आवेश है, मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इसकी संख्या है एक्वा की, 0 इस पर आवेश है, प्लस Cl कितने हैं, 3, आवेश कितना होता है, 1 इक्वल टू क्या, यानी पूरे अणु पर आवेश क्या होता है, 0 होता है, तो इक्वल टू में क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, तो निकाल के देख लेना, x इक्वल टू क्या आएगा,
+3 क्या आएगा +3। तो मैं लिखूंगा कोबाल्ट थर्ड, क्या लिखूंगा कोबाल्ट थर्ड रोमन में ब्रैकेट संख्या में, और ऋणायन कितने हैं 3, क्या ऋणायन की संख्या लिखूंगा नहीं लिखूंगा, तो लास्ट में लिखूंगा क्लोराइड ट्राई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्या कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये क्या है, ये ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट है। लिख सकते हो जो तुम लिखना चाहो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने लिया K2 PtCl4, K2 PtCl4, नाम लिखो पोटेशियम तो है पोटेशियम। उसके बाद देखो पहले धनायन, क्या धनायन की संख्या बताते हैं नहीं बताते। उसके बाद क्या लिगेंड और उसकी संख्या, पहले संख्या क्या है टेट्रा। क्लोरो लिख दो या क्लोराइड दो, मैं प्रेफर करूंगा क्लोराइड। आपने पढ़ा होगा क्लोरो भी सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या है क्लोराइड लिखना है। तो टेट्रा क्लोराइड गैप नहीं देना, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनम। अब यहां ध्यान से देखो, ये संकुल आयन कैसा है ऋणायनिक है। संकुल आयन कैसा है ऋणायनिक, यानी यहां जब धनायन आता है पहले, यानी धनायन जब आता है तो संकुल ऋणायनिक होता है। तो संकुल में जो धातु है उसके नाम के बाद क्या लगाते हैं एक लगाते हैं, तो इसका नाम क्या होगा प्लेटिनेट। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दो, यहां निकाल दूं, देखो 2 + 1 यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से प्लस x यानी प्लेटिनम की निकालनी है इसलिए x मानूंगा, प्लस क्लोराइड कितने हैं 4, उसका गुणा किससे -1 से। क्यों, क्योंकि क्लोराइड पर यानी जो क्लोरीन है यहाँ उस पर आवेश क्या है -1 है, इसलिए 4 × -1 = 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल जो अणु है पूरा अणु है उस पर आवेश क्या है कुल आवेश 0 है, तो मैं लिखूंगा 0। तो जब सॉल्व करोगे तो 2 प्लस यहां से 4 माइनस यहां से, तो टोटल कितना आएगा x = +2 आएगा। निकाल के देखने, सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं गणित थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैथ थोड़ी पढ़ा रहा हूं, तो ये तुम कर सकते हो। तो प्लेटिनेट सेकंड रोमन संख्या में ब्रैकेट में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखना चाहो लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है आयरन का फेरस H2O Br2, H2O का होल ट्वाइस Br2 Cl2, टोटल आवेश इसके पास हो गया क्या लिखा मैंने K2 FeH2O का होल ट्वाइस Br2 Cl2। ये मेरा एग्जांपल है, तो इसका नामकरण करना है। सबसे पहले धनायन और अंत में ऋणायन। क्या धनायन और ऋणायन की संख्या लिखते हैं नहीं लिखते हैं पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड की संख्या 1। अब यहां ये क्या है एक्वा, लिख देता हूं मैं इसमें, ये क्या है एक्वा। ये क्या है ब्रोमो या ब्रोमाइडो। सही, ज्यादा सही क्या है ब्रोमो, गलत नहीं है, ज्यादा सही क्या है ब्रोमाइडो। ये क्या है क्लोरो या क्लोराइडो, यानी क्लोरो लिख दिया कोई बात नहीं है, ठीक है। A B C क्रम यही है जैसा लिखा हुआ है। यदि मैं Cl2 पहले लिख देता Br2 लिख देता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, ठीक है। नामकरण कैसे करना है, पहले एक्वा, तो पहले एक्वा लिखूंगा, तो देखो
पहले एक्वा कितने हैं 2, तो डाई, थोड़ा सा गैप, डाई एक्वा, डाई ब्रोमो, गैप नहीं देना, गैप नहीं देना, डाई ब्रोमो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, और क्या है अपने पास आयरन है, और संकुल कैसा है ऋणायनिक है, पता कैसे लगा यहां धनायन उपस्थित है, इसलिए संकुल कैसा होगा ऋणायनिक होगा, तो मैं जो धातु है उसके नाम के बाद 8 लगाऊंगा, तो मेरे पास क्या आएगा नाम, धातु का नाम क्या आएगा देखो डाई एक्वा, डाई ब्रोमो, डाई क्लोरो, ये तो लिगेंड की संख्या हुआ नाम, उसके बाद धातु है, धातु क्या है आयरन, तो मैं लिखूंगा फेरेट, क्यों लिखा क्योंकि संकुल कैसा है ऋणायनिक है, और धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था निकालो देखो, पोटेशियम है 2 + 1 यानी 2 × +1 प्लस x प्लस H2O के पास कितना होता है 0 आवेश होता है, प्लस 2 × -1 प्लस 2 × -1, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये संख्या -2 प्लस -2 यानी -2 -2 -4, और यहाँ +2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं कहूँ x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये सिंपल मैथ है, तुम कर लोगे यार। फेरेट सेकंड रोमन संख्या में और ब्रैकेट में, ठीक है, और एग्जांपल ले लेता हूं, देखो जैसे एक एग्जांपल लो क्रोमियम का CrNH3 का होल थ्राइस, कार्बोनिल एक ले लिया मैंने, ठीक है, उसके बाद ले लिया मैंने ऐसा करो Cl2 कार्बोनिल, ब्रैकेट में लिख दो कार्बोनिल Cl2 बड़ा ब्रैकेट, ये अपना संकुल है। अब यहां ना तो धनायन है ना ही ऋणायन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने तो संकुल का नाम लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा संकुल में धनायन है या ऋणायन नहीं है, या फिर ऐसा कर दो एक सेल लगाकर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्रोमियम +3 में ज्यादा स्टेप है, तो मैं नाम लिखूंगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ क्लोरीन 2 जगह है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ क्या है एज ए ऋणायन है, प्रति आयन के रूप में, काउंटर आयन के रूप में उपस्थित है, नाम लिखूंगा क्या, देखो पहले लिगेंड का नाम, भाई धनायन तो है ही नहीं, देख सकते हो धनायन तो है ही नहीं, तो पहले लिगेंड देखो ये है अमाइन, क्या है अमाइन, इंग्लिश में लिखा है अमाइन, ये क्या है कार्बोनिल, कार्बोनिल, और ये क्या है क्लोरो, क्या है क्लोराइड या क्लोर, ठीक है। उनके पास 3 टाइप के लिगेंड हैं, यहां देखना एमाइन और Ca कार्बोनिल, तो इसमें से एमाइन पहले आएगा, अब कार्बोनिल और क्लोरो में से कौन पहले आएगा, कौन पहले आएगा, थोड़ा सा सोचो कि कौन पहले आएगा। कार्बोनिल में ध्यान से देखें तो CO है, ये O है, A नहीं है, कार्बोनिल CORBONYL, और ये क्या है CH, तो H पहले आता है O से, तो क्लोरो पहले लिखा जाएगा, कार्बोनिल बाद में लिखा जाएगा, तो मैं जब इसका फॉर्मूला लिखूंगा, एक बार इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और निकाल लेते हैं इसकी क्लोराइड की, तो X + 3 × 0 प्लस कार्बोनिल पर भी 0 होती है, प्लस 2 × -1 और प्लस माइनस, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई X - 3
ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी +3। जब नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं नाम लिखूंगा क्रोमियम, सॉरी क्रोमियम मेटल नहीं, लिगेंड पहले लिखते हैं, लिगेंड पहले लिखते हैं, लिगेंड का नाम। पहले लिगेंड कौन सा, अमाइन, तो ट्राई एमाइन, ट्राई एमीन डाइक्लोरो कार्बोनिल डाइक्लोरो कार्बोनिल, मिला के ये सब कुछ मिला के लिखना है, सब कुछ क्या करना है, मिला के लिखना है। ट्राई अमीन डाइक्लोरो कार्बोनिल क्रोमियम, क्रोमियम कैसा है, ये लिगेंड धनायनिक है, क्या है, ऋणायनिक नहीं है, तो धातु ऐसे के ऐसा ही लिखा जाएगा। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, थर्ड, क्या है, थर्ड, रोमन में, ब्रैकेट में, और लास्ट में क्या लिखूंगा, यहां लिख देता हूं ऊपर, लास्ट में क्या है, क्लोराइड, क्या है, क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, ये मिला के लिखना है सब कुछ, यहां से क्रोमियम तक सब कुछ मिला के लिखना है, और क्लोराइड अलग हो जाएगा, नाम हो जाएगा ट्राइअमीन डाइक्लोरोकार्बोनिल क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, एक एग्जांपल उदासीन संकुल का ले लेता हूं। संकुल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे FeCO का O5, ये क्या है, उदासीन संकुल है, नाम क्या होगा, नाम होगा पेंटाकार्बोनिल, क्या है, पेंटाकार्बोनिल आयरन। मैं बताऊंगा आयरन क्यों लिखा, आयरन क्यों लिखा, फेरस या फेरिक क्यों नहीं लिखा। यहां ध्यान से देखो, ये क्या है, पेंटाकार्बोनिल आयरन, क्या रोमन संख्या को ऐसे दिखाऊं क्या, क्योंकि आयरन की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं निकाल के बताता हूं, देखो आयरन की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो फिर आयरन के लिए X प्लस कार्बोनिल में कितना आवेश है, जीरो, इक्वल टू जीरो, तो X क्या होगा, जीरो, तो नाम होगा इस कंपाउंड का पेंटाकार्बोनिल आयरन, क्या होगा, पेंटाकार्बोनिल आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, जीरो, क्या है, शून्य, तो इसका नाम यही हो जाएगा, ना इसमें धनायन है, ना ही ऋणायन, ना ही आयरन की क्या है, ऑक्सीडेशन अवस्था, यानी ऑक्सीडेशन अवस्था क्या है, जीरो, तो नाम होगा पेंटाकार्बोनिल आयरन। यदि और एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं यार, और ले लो K2 या Na2 ले लो, PtCN6, कितने ही एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम, सोडियम की संख्या बताएंगे, नहीं बताएंगे। आगे हेक्सासाइनम, 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 प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, यहां प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था है 4, क्यों, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय +1 प्लस x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 0, तो यहां माइनस का 6 है, यहां प्लस का 2 है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया। तो मैं ऑक्सीडेशन अवस्था प्लेटिनम की कितनी लिखूंगा, 4 लिखूंगा, और ये क्या है, ऋणायनिक संकुल है, तो मैं कहूंगा प्लेटिनेट 4, रोमन संख्या में प्लेटिनेट 4, क्या हो गया, प्लेटिनेट 4। कितने एग्जांपल हो गए, 6-7 जितने भी हुए, और करना चाहो देखो,
जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कोबाल्ट का देखो इधर लिख देता हूं कोबाल्ट का क्रोमियम के ले लो, चलो कोबाल्ट का ले लो COEN। हाँ एक उंगली से क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से। एथिलीन डाइमीन है और SO4 क्या हो गया SO4। अब यहां क्या देखता हूं कि इस एग्जांपल में मेरे पास एथिलीन डाइमीन एक ही प्रकार का लिगेंड है और एथिलीन डाइमीन कैसा होता है द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक लिगेंड है तो द्विदंतुक लिगेंड है तो एक एथिलीन डाइमीन कितने उपसंयोजक बंध बनाएगा 2, 3 है तो कितने बनाएगा 6 और इस पर आगे से कितना होता है 0। तो यदि ऑक्सीजन अवस्था निकालना चाहूं तो मैं निकालूंगा X प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस SO4 पर कितना चार्ज होता है SO4 2 माइनस होता है ना, तो इस पर चार्ज होगा -2 इक्वल टू कितना 0। तो X इक्वल टू क्या हो गया +2, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +2 हो गई। क्या हो गई +2। नाम लिखूंगा क्या है 3, तो मैं लिखूंगा एथिलीन लिखो ट्राई एथिलीन डाइमीन। या दोबारा लिखता हूं, ध्यान से देखना भाई। अरे मैंने कहा ध्यान से, ट्राई 3 है ना, ट्राई एथिलीन डाइमीन। खुश तो तुम बहुत हुए है ना कि मास्टर जी ने गलती कर दी, कि तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए कि ये क्या है। मैंने लिखा ट्राई एथिलीन डाइमीन। मैंने रूल बताया था कि जिस लिगेंड में लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई शब्द आए तो हम संख्या बताने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम क्या होगा ट्राई ना होके इसका नाम होगा ट्रिस। क्या होगा ट्रिस। मिला ट्रिस एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट मिला के लिखना, गैप मत छोड़ना, मिला के थोड़ा सा गैप है मिला के लिखना कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेकंड। क्या है सेकंड रोमन में और ब्रैकेट में लिखूंगा और क्या लिखूंगा इधर लिख रहा हूं नीचे, इधर लिख रहा हूं नीचे बराबर में लिखना, तुम नीचे मत लिखना सल्फेट। क्या लिखूंगा ट्रिस एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट सेकंड सल्फेट। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई तो हो गई किसकी कोबाल्ट की। बहुत सारे एग्जांपल हैं, कितने ही कर लो, ठीक है। निकल के एग्जांपल लिख लो जिसमें साइनेटो होता है, कितने एग्जांपल लिख लो, कोई मतलब नहीं है। दोबारा याद दिलाता था नियम क्या क्या है नामकरण के। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो सेतु लिगेंड होते हैं ना यौगिक जिनमें सेतु बंध होता है उनके नामकरण की विधियां देखेंगे, उनके नामकरण में कौन कौन से नियम है। इसमें देख लेता हूँ IUPAC नामकरण में फॉर्मूला मैंने देखा धनायन पर लिगेंड की संख्या प्लस लिगेंड का नाम धातु, तो धातु की ऑक्सीजन अवस्था, और यहाँ एक और था ऋणायन। क्या था ऋणायन। पहला नियम देखो, पहला नियम सर्वप्रथम धनायन व अंत में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। अगला धनायन व ऋणायन की संख्या नहीं लिखी जाती है। उसके बाद लिगेंड की संख्या के साथ लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड की संख्या के साथ लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल के जब संकुल ऋणायनिक हो या ध्यान से सुनना, संकुल ऋणायनिक हो या कोई धनायन जुड़ा हुआ हो, आगे कैसा क्या जुड़ा हुआ हो धनायन जुड़ा हुआ,
तो ऐसे संकुल में धातु के नाम के बाद एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट। क्या लगाते हैं? एट। क्या लगाते हैं? एट धातु के नाम में। और उसके बाद धातु के नाम के साथ धातु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाती है। लिगेंड के नाम व धातु के नाम के मध्य कोई भी गैप नहीं रखा जाता, कोई भी गैप नहीं रखा जाता। और यदि लिगेंड के नाम से, लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई जैसे शब्द हों तो उनकी संख्या यानी लिगेंड की संख्या बताने के लिए ट्राई, बिस ट्राई जैसे शब्दों का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आई थिंक आपको IUPAC नामकरण क्लियर हो गया होगा, नोमेनक्लेचर उपसर्ग संयोजक यौगिकों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं किसका? सेतुबंध यौगिकों का, यानी जिनमें सेतुबंध होता है, ब्रिजिंग लिगेंड होता है। जैसे मैंने ब्रिजिंग लिगेंड बताए थे, उनमें जैसे एग्जांपल होता है कार्बोनेट का, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कार्बन स्पेशली, ऐसे एग्जांपल होते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मैं बता दूं एक चीज के जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको समझ आता है, जो भी मैं बताता हूँ, आप अपने हैंडराइटिंग में, अपनी भाषा में उन चीज़ों को लिखते हुए चलें। क्यों? क्योंकि लिखने से, अपने नोट्स बनाने से अपनी लिखी हुई चीज़ें जल्दी याद होती हैं। नोट्स आपको मैं कह रहा हूँ कि जैसे कुछ मात्रा में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पूरे नहीं। आप सोचें कि इस यूनिट के भी मिल जाए, इस यूनिट के भी मिल जाए। आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में चाहे कैसा ही लिखें, लेकिन लिखे जरूर। और मैंने लिगेंड्स पढ़ाए थे, टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़ाए थे, उनकी एक PDF मैं अपलोड करूंगा, या तो आपके कॉलेज ग्रुप पर अपलोड करूंगा। जैसे भी सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से। और कॉलेज की नई ऐप लॉन्च हो गई है, आपको ID पासवर्ड बता दिए जाएंगे, तो उस पर मैं PDF अपलोड कर दूंगा। लेकिन अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाते हुए चलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।